महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव होना है। सिर्फ 1 महीने का समय बचा है, लेकिन अब तक सीटों को लेकर खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही। फिर चाहे वो महाविकास आघाड़ी हो, फिर महायुति। लगातार नेता खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। इसी से जुड़ी इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान है। कई सीटों पर उद्धव गुट और कांग्रेस आमने सामने है। उद्धव गुट उन सीटों की मांग कांग्रेस से कर रहा है जहां वो कभी नहीं जीता। मुंबई की भी 2 सीटों पर खींचतान चल रही है। शिवसेना का कहना है कि कांग्रेस सुरक्षित सीटें अपने पास रखना चाहती है और हारी हुई सीटें हमें देना चाहती है, जबकि ऐसा नहीं होगा। उधर समाजवादी पार्टी और शरद गुट की सीटों पर भी सहमति नहीं बनी है। मुंबई की 2 सीटों को लेकर उद्धव गुट और कांग्रेस के बीच तो खींचतान चल ही रही है। तो महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग के खींचतान खुलकर सामने आ गई। संजय राउत ने महाराष्ट्र कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए और साफ कर दिया कि राहुल गांधी से वो बात करेंगे। वहीं कांग्रेस संजय राउत पर अब पलटवार कर रही है। आज मैं राहुल गांधी जी से भी बात करूंगा और जो रुका हुआ फैसला है सीट शेयरिंग के बारे में, उसको गति मिलनी चाहिए। उसके बारे में हम उनसे आज बात करेंगे। सुबह बात हो गई है। बहुत सी सीटों पर फैसला हुआ है, कुछ सीटें ऐसी हैं जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा है। अब टाइम कम है बहुत। तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। संजय राउत उद्धव जी को ओवररोल करते होंगे तो उनका इश्यू है, हमें पता नहीं क्या है उनका, अगर वो ऐसा बोलते हैं तो। लेकिन हम हमारे नेताओं को हम वास्तविकता बताना ये हमारी जवाबदारी है और वो हमने काम किया है। संजय राउत का काम, संजय राउत क्या कर रहे हैं, हमें संजय राउत के बारे में मुझे कुछ बोलना नहीं। महाविकास अघाड़ी में सीट को लेकर सुलग रही चिंगारी को अब बीजेपी हवा दे रही। उद्धव जी को जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी के सामने कटोरा लेके घूमना पड़ रहा है, उनकी स्थिति मैंने अभी तक ऐसी देखी नहीं। पवार साहब को, शरद पवार जी को जो गेम करना था वो कर लिया। बीजेपी शिवसेना युति जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने मजबूत रखी थी, उन्होंने, पवार साहब ने, शरद पवार जी ने गेम करके उद्धव ठाकरे जी को हमसे बाहर दूर कर दिया। अभी उद्धव ठाकरे जी की उपयोगिता खत्म हो गई है उनके दृष्टि से। अब शरद पवार साहब सुप्रिया जी को मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उद्धव जी की हालत, कांग्रेस से घर जाना, राष्ट्रवादी के घर जाना, शरद पवार जी के घर जाना, ये बन चुकी है। मातोश्री का जो इमेज था कि मातोश्री में जाके सब चर्चा करते थे, उद्धव जी की हालत अभी ऐसी स्थिति है कि वो शोले पिक्चर में था जेलर, आधे इधर आधे उधर, मेरे साथ कोई नहीं। आइए सीधे मुंबई ऋत्विक भालेकर हमारी संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। ऋत्विक, कहां पेच फंसा है, कहां गड़बड़ है जो बात नहीं बन पा रही? जी बिल्कुल, देखिए अब उद्धव ठाकरे का भी ताज़ा बयान आया है कि जब कोई भी अलायंस में चुनाव लड़ता है तो कई सारी पार्टियां साथ में आती है। सीट शेयरिंग के ऊपर जो चर्चाएं चल रही है उसमें इतनी भी खींचातानी ना हो कि आखिरकार वो टूट जाए। बहुत बड़ा संकेत उद्धव ठाकरे यहां पर दे रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। साथ ही साथ अब तक 288 सीटों में से 260 सीटों पर बात बन चुकी है, हल निकल चुका है। लेकिन 28 सीटें अभी भी ऐसी है जो कि विदर्भ से आती है और मुंबई से आती है, जिस पर शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट हो या कांग्रेस हो, दोनों दावा करते दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये पेच सुलझता नजर नहीं आ रहा। नाना पटोले विदर्भ की सीट को लेकर आक्रामक है तो संजय राउत मुंबई की सीटों को लेकर आक्रामक दिख रहे हैं। सही, बहुत धन्यवाद ऋत्विक भालेकर हमारी संवाददाता मुंबई से जानकारी दे रहे थे।